देखिए, अभी आपने सुना होगा कि हम परीक्षा करा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की, जो कि 19 से 21 सितंबर को परीक्षा है और उसमें लगभग 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और ये परीक्षा 38 जिलों में हो रही है। तो इसी वजह से हम चाह रहे थे कि इसकी तैयारी के संबंध में मैं विज़िट करूं। तो मैं दौरे पर आया हूं और अभी मैं बीकानेर में हूं। कल मैं सीकर में था और बेसिकली एक रिव्यू मीटिंग थी जहाँ जानकारी ले रहे थे कि तैयारी हमारी कैसी है, कोई कमियां तो नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, कोई परसेप्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस सब बातों को ध्यान रखते हुए हमने मीटिंग ली और सारे जो इश्यूज़ थे, जो मुख्य मुख्य इश्यूज़ थे, जिससे इनका संबंध पेपर लीक से होता है या डमी जगह जो इशू होता है या कोई ओमार वाला इशू होता है, उस सब के बारे में जानकारी ली और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में मैंने स्टाफ को ब्रीफ किया। और मुझे उम्मीद है कि ये परीक्षा बिल्कुल आसानी से और ढंग से पूरी हो पाएगी और जो परीक्षार्थी हैं उनको भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। देखिए, परीक्षाएं को अच्छे से कराने के लिए और उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि डमी से निपटने के लिए हमने बायोमेट्रिक्स, हर एक सेंटर पर हर एक बच्चे की बायोमेट्रिक्स और फेस स्कैन की कार्रवाई शुरू की है और पिछले 1.5 साल से हम प्रयास भी कर रहे हैं कि हर एक बच्चे का हम हंसली पे नमूना लें। अब एडमिट कार्ड पर हर बच्चे का जो उसने फ़ोटो अपलोड किया है फॉर्म के साथ में वो होता है और साथ साथ में उसने OTR पे जो फॉर्म भरा है उसमें लाइव फ़ोटो दिया है वो होता है। तो यानी कि डमी से निपटने के लिए मैंने बहुत सारे एक्शन लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे अभी डमी की समस्या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। पेपर लीक से निपटने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से अलग अलग सेट्स बनवाना, मल्टीपल सेट्स बनवाना और कौन सा सेट किस परीक्षा के शिफ्ट में आएगा ये लास्ट मिनट तक हमने सरप्राइज़ रखना। इसके अलावा परीक्षा केंद्र को परीक्षा स्टार्ट के 1 घंटे पहले बंद कर देना, सारे जो सर्विलेंस रखना, हर जो सारे के सारी जो कार्रवाई हो रही है उसको पूरा वीडियोग्राफी में बंद करना, CCTV लगाना परीक्षा केंद्र के ऊपर, परीक्षा कक्षों में CCTV लगाना। तो बहुत सारे हमने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जैसे कि नकल के ऊपर, डमी के ऊपर और पेपर लीक के ऊपर काबू पाया जा सके। जो हमारा ड्रेस कोड है वो बहुत ही विस्तृत है और उसमें कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं है या कोई एम्बिग्यूटी नहीं है और मुझे उम्मीद है कि उसकी वजह से हमारी परीक्षाओं में किसी में ऐसे कोई भी इशू नहीं हुआ। कभी कभार किसी का एकाध सेंटर पर ऐसा हो जाता है जबकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई समझने में गलती हो जाती है। अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने ब्रीफिंग की है यही मैंने बताया अभी भी हमारे स्टाफ को और सभी को कि ऐसी कोई समस्या होती है तो उसको आप बहुत सूझबूझ से निपट सकते हैं। और जैसे कृपाण है या सिख के लिए जो उनके जो धर्म के चिन्ह उनको ले जाने के लिए अनुमति है, उसके पूरा विवरण दिया हुआ है हमारे ड्रेस कोड के अंदर। मंगलसूत्र वगैरह है, कलावा है, जनेऊ, उसके बारे में हमने पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई परेशानी होने वाली है। मेहंदी यदि बच्चे लगाते तो उनको समझना चाहिए कि भाई वो उनका बायोमेट्रिक्स होगा तो वो मेहंदी से बायोमेट्रिक्स के अंदर बाधा आएगी, तो उनका प्रयास होना चाहिए कि मेहंदी ना लगाएं। उसके बावजूद भी कोई बच्चा लगा कर आ जाता है तो हम उसके फेस स्कैन कर लेते हैं, उसकी जो दूसरी उंगली उसको हम स्कैन ले लेते हैं। और यदि आपके माध्यम से बताना चाहूँगा बच्चों को, जो लड़कियां लगाती हैं मेहंदी, कि प्रयास करें कि जो टिप्स होते हैं अपने जो उंगली के पोर होते हैं उन पर मेहंदी ना लगाएं और सिर्फ हथेली पर मेहंदी लगाएं ताकि उनका बायोमेट्रिक्स कर सकें। अभी जब मैं मीटिंग में था तो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि साहब हम परीक्षाएँ यदि कंप्यूटर बेस पर टेस्ट कराएं तो ये जो परीक्षा लीक, जो पेपर लीक की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। वो बात बिल्कुल सही है। सिर्फ हमारी प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान के अंदर हमारे पास सिर्फ 20,000 नोड्स हैं जहाँ पर कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हो सकती है और वो सभी नोड्स प्राइवेट सेंटर्स पर हैं, यानी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में। और उनमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि सेफ़ नहीं हैं, जहाँ पर कि परीक्षा कराना सुरक्षित नहीं है। उसके चलते हम बहुत ही छोटी परीक्षाएँ CBT मोड में करा सकते हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षाएँ वो काफ़ी बड़ी होती हैं, लाखों में होती हैं, तो बहुत ही छोटी परीक्षा हम करा पाते हैं। बड़ी परीक्षाओं कराने के लिए हमको ओमार बेस्ड परीक्षा करानी पड़ती है और उसी के चलते फिर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम परीक्षाएं कराएं लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में ना कराएं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ना कराएं, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड कराएं। तो उसका जो तोड़ निकाला है वो है कि हम परीक्षा कराएं टैबलेट बेस्ड मोड के ऊपर, ये टैबलेट्स जो है वो प्रोड्यूस की जाएँ, सरकारी स्कूलों में परीक्षाएँ हों और उस पर एग्ज़ाम हो। उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं IIT कानपुर और IIT मद्रास की मदद से कि वहाँ पर ये हम जो एक टैबलेट पर जब परीक्षा कराएंगे तो क्या वो सेफ़ रहेगी, उसमें क्या क्या सेफ गार्ड करने पड़ेंगे, खासकर जब परीक्षा केंद्र के ऊपर सर्वर से परीक्षा टैबलेट के ऊपर जब लोड की जा रही है परीक्षा पत्र को,
उस समय पर क्या वो लीक हो सकता है या लीक ना हो उसके लिए क्या क्या उसमें चेक्स बैलेंसेज हों, उस पर अभी परीक्षण चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये परीक्षण सफल होगा। बीच में परीक्षण हुआ था, वो सफल नहीं हुआ था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। अभी भी चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि परीक्षण सफल होगा। सफल होने के बाद फिर हम ये परीक्षाओं को जो साइज़ है बढ़ा देंगे, पहले 5,000, 10,000, फिर 20,000, ऐसे प्रयास करेंगे जितना हो सके ज़्यादा परीक्षा केंद्रों पर ये हम टैबलेट पर परीक्षा करा सकें। तो ये एक बहुत ही फूल प्रूफ सिस्टम है जिससे कि पेपर लीक नहीं होगा।